से मिलने वाली पॉकेट मनी को छोड़कर तुम्हारे पास कुछ ऐसा अमाउंट आने लगे जिसको तुम सेविंग कर कर अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे वे में स्मूथली चला सको। तो इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास 4 ऐसे टॉपिक हो जाएंगे जिसकी वजह से तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर। वैसे तो तुम्हारे घर वालों ने एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर कर तुम्हें कोर्स में एडमिशन इसीलिए कराया ताकि तुम उस कोर्स को पढ़ सको और अच्छी खासी नौकरी पा सको। लेकिन अगर तुम सही में रिपोर्ट्स को देखोगे तो बहुत सारे इंजीनियर्स आज बेरोजगार बैठे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिन पे लोगों को अप्लाई तो करने को मिलता है लेकिन वो फिट नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे वो जॉब नहीं मिल पाती। तो ये सारी चीजें तुम भी फेस ना करो, इसी के लिए आज ही एक एक्स्ट्रा स्किल या फिर एक एक्स्ट्रा अर्निंग को चालू कर सकते हो। सकता है कि तुम्हारा पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता हो या फिर तुम भी ऐसे हो कि यार पढ़ाई से थोड़ा सा दूर होकर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, XYZ कोई सी भी फील्ड हो सकती है, लेकिन तुम अगर उसमें बेस्ट कर रहे हो तो तुम उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसी को देखते हुए हमारा फर्स्ट टॉपिक आने वाला है स्टार्टअप। कॉलेज लाइफ के अंदर एक स्टार्टअप ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे फ्यूचर को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। जहां तुमने किसी भी कोर्स को लेकर उसमें जाकर जॉब करने की सोची थी, अब तुम ऐसी जगह पहुंच चुके होंगे जहां से तुम लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है तुम्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है और फिर भी तुम मुंह उठाकर उठ चुके हो कि यार हम तो आज ही स्टार्टअप लॉन्च कर देंगे, हम उससे अच्छा खासा अर्न करने लग जाएंगे। नहीं, स्टार्टअप बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, तुम्हें उस प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा स्टार्टअप एक पक्का अच्छा बिजनेस में चेंज हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि यार इन्वेस्टर कहाँ से लेके आएंगे, हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे लेकिन उसके लिए फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से तुम फंडिंग रेज कर सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है पैसा, तो वो तुम्हारे स्टार्टअप में पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर तुम्हारा स्टार्टअप का आइडिया परफेक्ट हो या फिर अच्छा होगा तो। सेकंड पॉइंट आ जाता है मेरे जैसे लोगों के लिए, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। तुम अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर कंटेंट क्रिएशन वाला काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। कॉलेज लाइफ के बाद में तुम्हारे पास जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तुम अपना एक यूट्यूब चैनल या फिर खुद का एक इंस्टा पेज उसको ग्रो करने में टाइम दे सकते हो। और तुम लोग आजकल देख ही रहे होंगे हर कोई कंटेंट क्रिएट कर कर अच्छा खासा अर्न कर रहा है। शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आती है, शुरू में सेटअप नहीं होता, लेकिन आजकल फोन से भी बहुत अच्छी खासी रील्स बन जाती है बहुत सारी। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के अंदर सबसे मेन होता है तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारी रेगुलरिटी, बोले तो कंसिस्टेंसी। अगर तुम इस फील्ड के अंदर अच्छा खासा अर्न करना चाहते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना ही होना पड़ेगा तुम्हारे कंटेंट को लेकर, तुम्हारे जर्नी को। इंस्टाग्राम की बात करें तो तुम्हें वहाँ पे हफ्ते के अंदर 3 रील तो मिनिमम डालनी ही डालनी चाहिए, और अगर यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पर वीकली 1 वीडियो तो तुम्हें लॉन्ग वीडियो डालनी ही, तभी जाकर तुम अच्छा खासा अर्न कर पाओगे, अच्छा खासा इन चीजों पे ग्रो कर पाओगे। वैसे तो इस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छे वे में ही दिखती है, लेकिन तुम्हें बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलेंगे कि यार ये क्या फालतू चीज करता रहता है, क्या फालतू ये बकवास करता रहता है, पूरे दिन वीडियो बनाता रहता है, लेकिन उन सब के मत सुनो। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि इसको चालू करते रहो, क्योंकि दुनिया बाद में जाकर कुछ नहीं होगा। शायद कोई ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे साथ कोई फोटो खिंचाने के लिए तरस रहा हो। थर्ड पॉइंट आता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वाले बच्चों के लिए। जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में मैंने बोला था कि तुम भी उनमें से हो क्या कि यार पढ़ाई को छोड़कर काफी सारी चीजों में एक्टिविटीज में अच्छा पार्ट ले लेते हो और उनमें फर्स्ट या सेकंड भी आ जाते हो। तुम्हारे लिए कहलाती है फ्रीलांसिंग। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड के अंदर अच्छी खासी नॉलेज है तो तुम उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो काफी सारे लोग। चाहे तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे तुम एक सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे तुम वीडियोग्राफर हो, चाहे तुम्हारे पास एक कैमरा है उससे फोटोग्राफी तुम्हें अच्छी खासी आती है, या फिर तुम्हें फोटो एडिटिंग आती है, या फिर तुम एक 3D आर्टिस्ट हो, वीडियो एडिटर हो। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है अभी के टाइम पे। और तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें ज्यादा मनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो छोटे छोटे रील्स बना लो या फिर छोटे छोटे वीडियोस एडिट कर लो, उसके लिए भी तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट पे मिल जाता है। इस फील्ड में जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले लगेगा एक पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंस्टाग्राम। चाहे से तुम एक वीडियो एडिटर हो, फोटोग्राफर हो, कुछ भी स्किल आती है तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, कुछ भी XYZ स्किल आती है तुम्हें इस क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड, तो तुम अपना पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा बना सकते हो। अगर तुम्हारा अच्छा खासा पोर्टफोलियो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे बन जाता है तो तुम्हें इंस्टा से ही या फिर अपनी कॉलेज से रिलेटेड अंदर जर्नी के अंदर ही तुम्हें बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिनके लिए तुम कंटेंट बना सकते हो, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो जाएंगे, उनके लिए तुम काम करके अच्छा खासा पे इस्टेब्लिश सेव कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तुम सीखना चाहते हो, तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तुम सारी चीज़ें इन चीज़ों को सीख सकते हो। याद रखना, अगर तुमने कॉलेज लाइफ की जर्नी के अंदर ही इन सारी स्किल्स को डेवलप कर अच्छा खासा ग्रो कर लिया अपना पोर्टफोलियो, तो तुम्हारा एक बिजनेस भी एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। या फिर तुम अच्छी खासी एक फर्म के अंदर इससे रिलेटेड ही जॉब लग सकते हो, तुम्हें डिग्री की कोई जरूरत नहीं होने वाली।
क्योंकि ये वो सारे स्किल्स हैं जहाँ पे डिग्री नहीं देखी जाती, तुम्हारा काम देखा जाता है, तुम्हें कितना वर्क आता है, तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को चेक करा जाता है। हाँ, माना इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है और इस फील्ड का इंटरेस्ट है तो तुम अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। फोर्थ और लास्ट टॉपिक, तुम्हारा खुद का कोर्स। तुम्हारे खुद के कोर्स में सिखाया जाने वाली सारी चीज़ों को तुम एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। अब चाहे से तुम उसको फ्रीलांसिंग में जोड़ो, कंटेंट क्रिएशन में जोड़ो या फिर स्टार्टअप करने में जोड़ो, तुम्हारे कोर्स के अंदर सिखाने वाली सारी चीज़ों को तुम एज ए यूज़ कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर। चाहे से तुम डिज़ाइन के हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, चाहे से तुम बीटेक BCA वाले हो तो तुम्हें एक अच्छी खासी वेब डेवलपमेंट की चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, या फिर कोडिंग अच्छी खासी आ जाएगी जिसको तुम फ्रीलांसिंग यूज़ करके, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर कोडर्स चाहिए होते हैं, छोटा छोटा चेंजेस करने के भी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। कोडिंग करने वालों के लिए तो गिटहब बेस्ट है, तुम्हें वैसे भी पता ही होगा, और नहीं पता है तो आज ही गिटहब पे अकाउंट बना लो। अब तुम लोग बोलोगे कि यार हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट तुम तुम्हारी कॉलेज से ही कर सकते हो। तुम्हारे कॉलेज में होने वाले अलग अलग इवेंट्स हैं, वहाँ पे तुम पार्ट्स लोगे तो वहाँ से तुम्हारी कनेक्शन बिल्डिंग बढ़ सकती है, और एक बार कनेक्शन आ जाते हैं तो नेटवर्क की तरह काम करता है, 1 2 3 4 वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन सारी बातें तुम्हारी स्किल और तुम्हारे वर्क पर आके टिक जाती है। फिफ्थ और बोनस टिप की बात कर लेते हैं, लिंक्डइन। तुम चाहे से कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो ना करो, तुम्हें लिंक्डइन पक्का से यूज करना है। एज ए कॉलेज स्टूडेंट तुम्हारी प्रोफाइल लिंक्डइन पे होनी चाहिए, चाहे से बिजनेस ओनर हो या फिर पॉलिटिशियन, हर कोई लिंक्डइन पे है। और अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो तुम्हें वहां से बहुत अच्छी खासी जॉब्स भी मिल सकती है। वहां पे सारे HR मैनेजर्स बैठे रहते हैं जो तुम जैसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी स्किल है लेकिन वो जॉब की तलाश में है। मेरे पास खुद के पास दिन के अंदर 40 मैसेज आते हैं कि हमें वीडियो एडिटर चाहिए, क्या आप लग सकते हो। तो ऐसे ही ऑफर्स तुम्हारे भी मेल पर आते रहेंगे अगर तुम्हारी प्रोफाइल लिंक्डइन अच्छी है तो। और अगर तुम्हें लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी नहीं आती है तो प्लीज यार YouTube पे सर्च करो, 15 मिनट के अंदर सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। वैसे तो इन चीज़ों से तुम्हें थोड़ा बहुत अमाउंट मिलने लग जाएगा या फिर अच्छा खासा अमाउंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम यहाँ पर अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर कोर्स कंप्लीट करने आए हो जिससे तुम्हें अच्छी खासी डिग्री प्रोवाइड हो सके। उस डिग्री को छोड़ मत देना, उस डिग्री के चक्कर में तुम ऐसे 10-20 क्लाइंट मत उठा लेना, या फिर तुम्हें ऐसे लगे कि यार 2 क्लाइंट के आने से तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है जो तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर कर रहे हो, तो प्लीज उन क्लाइंट्स को मत होल्ड कर। तुम एक क्लाइंट या फिर एक कस्टमर पे भी ज्यादा काम कर सकते हो जो तुम्हें 5 से 10,000 का अमाउंट दे सकता है, और इससे ज्यादा अमाउंट चाहिए तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने घर वालों से मांगो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कॉलेज लाइफ की इतनी ज़्यादा फीस दी है तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे देंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे 10-20 हज़ार के अमाउंट के लिए अपने पूरे 4-4 साल खराब कर देते हैं, जिसके बाद 5 साल बाद में उनके पास कोई भी अच्छी खासी जॉब नहीं होती जिससे वो लैक्स में अर्न कर सके। तो तुम भी ये गलती मत करना। 5 से 10 हज़ार का अमाउंट आता है तो उस पर स्टक हो जाओ। ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो अपनी बहुत सारी स्किल्स को भूल जाओगे, तुम सीखना बंद कर दोगे। तुम्हें सीखना बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर बनता है या फिर बिगड़ता है। अगर तुम्हें उसने अच्छे वे में यूज़ करा तो वो बन जाएगा, और गंदे वे में यूज़ करा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए कॉलेज रिलेटेड टिप्स चाहिए हो या फिर कॉलेज कुछ ऐसे आइटम्स जो तुम्हारे पास हमेशा होने चाहिए, उसी से रिलेटेड मैंने रील्स बना रखी है जिनको तुम मेरे इंस्टा पे जाकर देख सकते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में भी तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।